ये हैं बदलो की नशरियात। नाज़रीन, ये हैं बदलो की नशरियात और मैं हूँ इम्तियाज़ आलम अपने प्रोग्राम अंगेख्त के साथ। आप देख रहे हैं बदलो की नशरियात। मैं हूँ शाहपारा सलीम, अंगेख्त में इम्तियाज़ आलम के साथ। पाकिस्तान में पोलिटिकल सूरत हाल बहुत दिलचस्प अंदाज में तब्दील हो रही है डे टू डे उम्मीद पर, लिहाजा आज के प्रोग्राम में हम काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। सो इसी बात के साथ अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या ख्याल है, ये जो अभी कल गिरफ्तारी हुई है शहबाज शरीफ साहब की, इसको देखने के बाद आपके ख्याल में मोहतरमा मरीम नवाज़ जो हैं वो आगे लीडर के तौर पे सामने आ पाएंगी, अपोजिशन की संभाल पाएंगी सारा चार्ज? मेरा ख्याल है ये तदबीर हुकूमत को उल्टी पड़ जाएगी। अच्छा। उल्टी इसलिए पड़ जाएगी कि जो मुसालहत की लाइन लेने वाला था, समझौते की लाइन, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन पहले भी कहा कि भाई मैं तो रिकॉन्सिलेशन के और कॉम्प्रोमाइज़ के हक में हूँ, मिल मिला के काम करने के। तो आपने उन्हें अंदर करके मुसालहत पसंद जो थे, जिन्हें शीन कहा जा रहा था, उनका मुंह बंद कर दिया है। ठीक। और उनमें बड़ी परेशानी हुई है कि अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अच्छा। दूसरी ड्रामाई तब्दीली जिसकी के एंटिसिपेशन जिन लोगों ने ये किया है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उन्हें सोचना चाहिए था कि फिर मरीम नवाज जो बड़े अरसे से खुद साख्ता घर में बंद थी, खुद साख्ता घरेलू जिलावतनी में थी, वो बाहर निकल आएंगी। ठीक है। और उन्होंने आके फिर देखिए खूब अपने बयानिए का बैंड बजाया और जोर से बजाया। ठीक है। अब तीसरी तरफ ये हुआ है कि अपोजिशन के लिए आपने रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं। ओके। आपने ये पैगाम दे दिया है कि बातचीत का रास्ता नहीं है। ठीक है। और आपने ख़ानदान की बाकी औरतों को भी और बच्चों को भी केसेस में शामिल करके कह दिया है कि ये खुली जंग है। और जब ऐसा हो जाए और आप दीवार से लगा दें तो फिर जाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी रिटेलिएट करेगी। ओके। जिस तरह भुट्टो साहब ने अपने आखिरी पीरियड में सारी सियासी क़यादत को जेल में डाल दिया था, फिर उन्हें जेल से निकाल के बात करनी पड़ी। सही। तब तक देर हो गई थी। अच्छा। एक और जिसका तब्दीली ये होगी कि जो एक तरह से गैर हाजिर किस्म के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, शहबाज शरीफ, अक्सर वो नहीं मौजूद होते थे। उनकी जगह कोई तकड़ा बोलने वाला जो गला फाड़ फाड़ के अपोजिशन लीडर बोलेगा, अच्छा, तो वो अब आएगा। पॉसिबिलिटी है। यस, जिससे मियां नवाज शरीफ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हो गई और कि ये जो दोहरापन था मुस्लिम लीग में, ये कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये अलहदा बात है कि ये लॉन्ग मार्च करने वाले या एनडीएम, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये सब लोग जोर लगाएं और फ़ायदा फिर शहबाज शरीफ को पहुंचे, ये हो सकता है। अच्छा, आपने मुझे कहा कि दोहरा जो चल रहा था नून लीग के हवाले से, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। मतलब दोहरा आप किस पॉइंट भाई, एक तो कहते गुड कॉप बैड कॉप, ठीक है। आप भी कहती थी कि नवाज शरीफ जो है ना वो तेज़ लाइन लेते हैं, टक्कर मार रहे हैं, और मियाँ शहबाज शरीफ पाँव में पड़े हुए हैं। तो ये सिलसिला उस वक्त भी हुआ था कि जब जनरल मुशर्रफ का कू था। ठीक है। तो शहबाज शरीफ बहुत समझौते की लाइन ले रहे थे और नवाज शरीफ डटे हुए थे। सही। बल्कि यहाँ तक कि वो जाना नहीं चाहते थे। उनका ख्याल था कि वो उनके मामला शायद सुलझ जाएंगे। उन्होंने ऑफर भी की थी जनरल मुशर्रफ ने, और बाज़ उनके बारे में नरमी का मुजाहरा भी किया था। तो ये जो मामला हुआ है कि लगता मुझे ये है कि हुकूमत या इमरान खान पैनिक कर गया। अच्छा। कि समझौते की लाइन शायद कहीं इसका कोई असर है, कहीं अच्छा। असर अंगेज हो रही है। ओके। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो लोग ये बैक चैनल चला रहे थे और हुकूमत से बाला बाला बात हो रही थी, तो वो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शहबाज शरीफ के पकड़े जाने से एक खला बन जाएगा और फिर वो कुव्वतें जो कन्फ्रंटेशन चाहती हैं वो हावी हो जाएंगी। लेकिन शायद इसमें ये बात भी मुज़मिर हो, कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ की को ज़रा सियासी शहीद बनाकर ज़रा जेल में डालकर ज़रा बड़ा लीडर बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ लंबे अरसे के लिए जेल चले गए। अच्छा, आपका कहना ये, आप ये बात जिस तरह उनका बेटा जो है हमजा शहबाज, उसी केस में उसे रखा हुआ है। सही। और अब जाहिर है कि ये भी उसी तरह के केस में गए हैं। अब इसमें हक़ाइक़ होंगे नहीं होंगे, दलाइल नहीं होंगे,
90 दिन तो वो रखेंगे। अच्छा उसके बाद फिर क्या होगा? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मतलब गिरफ्तार किया है तो सुनने में आ रहा था कि अपने बाद उन्होंने कहा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब आके जो हैं वो ओवरटेक करें, संभालें, लीड करें, लेकिन मरीम नवाज आ गई हैं। तो इससे ये भी लोग गेस कर रहे हैं कि शायद पार्टी के विदिन जो है वो दो राय है। नहीं हाँ, ये जो थे साबिक वज़ीर आज़म, क्या नाम है उनका, खाकान अब्बासी साहब का। खाकान हाँ अब्बासी जी। साहब, ये नवाज शरीफ के लॉयलिस्ट थे। ये एक स्टैंड करने और लड़ने वाले ठीक। की नुमाइंदगी करते हैं। वो तो इसलिए कहा होगा कि बस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि नवाज शरीफ के बाद अगर किसी लीडर की अपील है मुस्लिम लीगी हल्का इंतखाब में, वो मरीम नवाज की है। ठीक। अब मरीम नवाज निकलेंगी, आप देखें पंजाब में बड़ा दमादम अस्कलंदर होगा। अच्छा। पंजाब में लोग वो जब बाहर निकलेंगी और उनके साथ शामिल हो गए बिलावल भुट्टो भी, तो आप देखें क्या होता है। लेकिन शेख रशीद तो कह रहे हैं कि मार्च तक झाड़ू फिर जाना है। शेख रशीद की बात भी दुरुस्त है, अच्छा। और जो झाड़ू फेरने जा रहे हैं तो उसके नतीजे में शायद जो झाड़ू फेरने जा रहे हैं उन पर भी झाड़ू फिर जाए। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात है। वो गहरी बात तो इसलिए थोड़ा रोशनी डाली ना इस बात पे। अब देखिए ना कि आप जहां ले जा रहे हैं, ठीक। जरदारी भी जेल में, उनकी बहन भी जेल में, उनका पीपल्स पार्टी के और लीडर्स भी जेल में, मुस्लिम लीग के और बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमात बन रहे हैं और वो भी चले जाएंगे, तो क्या होगा? उससे कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। ये ख्याल के लोग चुप करके बैठ जाएंगे, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। और दूसरी तरफ ये कि जबकि अपोजिशन तैयारी कर रही है जनवरी में ही, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि शेख रशीद की और मौलाना फजल रहमान की का जी को जो नुक्ता है, जिस पॉइंट पे ले जाना चाहते हैं दोनों अतराफ, वो यही है दिसंबर जनवरी। ओके। एक तरफ हुकूमत अपनी हद से गुजरेगी, अच्छा। और दूसरी तरफ फिर अपोजिशन भी अपनी हद से गुजरेगी। अच्छा, वैसे ये भी गैस किया जा रहा है कि एपीसी के बाद जो है ये जो रिएक्शन आ रहे हैं, अपोजिशन ने जो है वो हल्का ले लिया था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को हाँ। नहीं, देखिए ना, वो एक थोड़ा सा झटका लगा था अपोजिशन को कि जब इन खुफिया मुलाकातों की तफसीलात सामने आई, लेकिन हमारे मुल्क में देखे ना, अब आधे से ज़्यादा वक्त मार्शल लॉ रहा है, ठीक है। और बाकी जब पोस्ट मार्शल लॉ पीरियड में भी फौज का अमल दखल रहा है, इसमें तो किसी को कोई सवाल नहीं है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जब आप देखिए, ताकत सियासत है, ठीक। जितने आप ज़्यादा ताकतवर हैं उतने बड़े आप सियासी प्लेयर हैं। आप फिर वो बुद्धा के मानने वाले नहीं बन जाते कि आप चले जाके तपस्या करते हैं किसी जंगल में, बल्कि तो आप बड़े खिलाड़ी हो, धमाका करते हैं। क्योंकि फौज सबसे बड़ा इदारा है, ताकतवर इदारा है, तो उतनी उसकी पॉलिटिकल पावर भी है, जो पाकिस्तान की तारीख में अपना इजहार करती रही है। तो फिर जब बातचीत होगी, जब वो कहते हैं कि भाई सिलेक्टर से लड़ाई नहीं है, हाँ। तो लड़ाई भी फिर उससे है जो सिलेक्ट करने वाला है, बातचीत भी फिर उससे होगी जो सिलेक्ट करने वाला है। आपने देखा नहीं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान पे जो बातचीत हुई, इमरान खान ने प्रिजाइड नहीं किया उसे, और ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात थी। सवाल जब पूछा गया कि वज़ीर आज़म किधर हैं, क्योंकि इतना बड़ा आप कौमी फैसला करने जा रहे हैं, तमाम पार्टियों की लीडरशिप को बुला रहे हैं, और जो गवर्नमेंट पार्टी है जिसके वज़ीर आज़म सदर हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद नहीं है। तो इससे भी जाहिर होता है कि पॉलिटिकल पावर कितनी कमज़ोर हो गई है। अच्छा, अब एक तरफ आप ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल पावर की कमज़ोरी की निशानदेही हो रही है, दूसरी जानिब अगर इन्होंने कोई चीज़ लॉ पास करना है, कोई चेंज लेकर आना है, तो आपको जो है हुकूमत को, अपोजिशन को मिलकर चलना होगा। सो करंट सिचुएशन में आपको नज़र आता है कि एक साथ मिलकर जो है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर काम करेंगे ये लोग? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान पे जो बात अभी तक इत्तफाक हुआ है कि जी अबूरी सूबा बनाया जाए, ठीक है, और इख्तलाफ इस बात पे था उस मीटिंग में जिसकी सदारत जनरल बाजवा ने की, कि ये इलेक्शन से पहले हो या बाद में। ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप आपस में इत्तफाक करते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इलेक्शन के बाद कर लेते हैं, और हम फौज गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में उसकी में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करेगी, ठीक है। हमें बाहर रखा जाए। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या इन पार्टियों ने ये, अब ये कह रहे हैं एक और दो बातें कर रहे हैं। अब अपोजिशन दो बातें क्या कर रही है? एक तो वो कह रहे हैं कि जी आपने तो पहले ही वहाँ किंग्स पार्टी बनानी शुरू कर दी है, अच्छा। खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज ने। ओके। उन्होंने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पे भी यही कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं और आपने इसलिए गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि कभी वो गए हैं वहाँ पे नॉर्दर्न एरिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि आपने किंग्स पार्टी बना ली, हमारी मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को तोड़ रहे हैं। ठीक है।
अच्छा, लिहाजा उन्होंने पहले ही इलेक्शन की कि उसकी सेहत पे सवाल उठाना शुरू कर ठीक। दिए। और दूसरी तरफ ये भी अब अपोजिशन में कुछ हल्के बात कर रहे हैं कि भाई मोदी ने क्या किया, खुसूसी स्टेटस ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। और उस पर हमें मसला था कि हम कहते थे कि भाई ये तो अभी सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत मामला हल होगा। अब हम खुद वही करने जा रहे हैं। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, अगर हमने उसे सुबह बना लिया हाँ। तो उस पर वही इतराज़ होगा जो मोदी के लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने पे हुआ। सही। अब एक और बड़े रिटायर्ड फौजी अफसर ने कहा है अपने एक मजमून में कि उसके बाद अगर ये हो जाएगा तो फिर हम दोनों कश्मीर जो हैं डिवाइडेड जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान उसका कोई मुश्तरका इंतज़ाम संभाल ले। लेकिन क्या मुश्तरका इंतजाम, मतलब वो आवाम को क्यों नहीं हक दे रहे कि वो राय का इजहार करे, वो करना क्या चाहते हैं अपने साथ? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल जो कलोनियल सिस्टम की दो वारिस रियासतें थी, भारत और पाकिस्तान, हम ने उन्हें उस कलोनियल सिस्टम को इनहेरिट किया है। ठीक है। हमारा लोगों के बारे में रवैया कलोनियल है। हम लोगों को पीपल नहीं समझते कि वो सॉवरन है, वो फैसला कर सकते हम रियासत को, हम इलाके को अहमियत देते ठीक है। और नेशन स्टेट्स इलाके के लिए पागल होती है। हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी ठीक है। ऑब्सेस्ड विद टेरिटरी कि कश्मीर हमारा बन जाए। अब उसमें जो कश्मीर के मालिक हैं या कश्मीर के जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उमंगे क्या हैं, हक खुद इरादियत है या हक राय दही है, उसका एहतराम या उसका जिक्र करने को तैयार नहीं है। बेहतर होता कि ये इस डिस्प्यूट रहते हुए भी आप रेफरेंडम का ऐलान कर देते। ओके। कि जी हम रेफरेंडम कराते हैं इसमें गिलगित बल्तिस्तान में, और कल को आप आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अगर आप सेपरेट रखना चाहते हैं तो वहाँ भी ऐलान कर सकते थे। आप यूएन ऑब्जर्वर को बुला लेते, आप यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर को बुला लेते, आप इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को बुला लेते और उसमें देखते, दुनिया देखती। इससे आप हिंदुस्तान को दिफाई सफारती पोजीशन में डाल देते। ओके, लेकिन उनके लिए एम्बैरेसिंग। अब क्या होगा भाई, आप भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, फर्क क्या आप में? आप भी एनेक्सेशन कर रहे हैं, वो भी एनेक्सेशन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो साफ इंतखाबात कराने जा रहे हैं, और इस तरह अगर आपने इंतखाबात कराए जैसे होने जा रहे हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने भी से कहना शुरू कर दिया है कि आप किंग्स पार्टी बना रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो उन पर कौन यकीन करेगा? इसी तरह जो हिंदुस्तान के ज़ेरे निज़ाम कश्मीर के इलाके में इलेक्शन होते रहे, वहाँ पर भी ये इतराज़ उठता रहा है। अब एक सवाल और भी है, वो समझने का है नाजरीन के लिए भी, कि गिलगित बल्तिस्तान हमेशा से कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा है। ठीक है। एक थोड़ा पीरियड है 50-60 साल का, जब ये रहा उनके खिलाफ मुज़ाहमत होती रही है। और जब ये 47 में पार्टीशन हुई तो वहाँ के स्काउट्स ने और लोगों ने बगावत कर दी। ठीक। और उन्होंने वहाँ से शिकस्त दे दी भारतीय या फौज को। हाँ, और वो वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। ठीक। इसी तरीके से हिंदुस्तान ने कब्जा किया था उस कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर, जिसे वो लेके बैठ गए। ठीक। अच्छा, अब यूएन रेजोल्यूशन ये कहते हैं दोनों इलाके ऑक्युपाइड हैं, सही, यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक। ठीक है। तो अब उसमें जो है ना सवाल ये उठता है कि गिलगित बल्तिस्तान को ये अलग करना ज़रूरी था ओके, आज़ाद जम्मू कश्मीर से, जिस तरह हिंदुस्तान ने भी लद्दाख को अलग कर दिया है। अब लद्दाख पे उन्होंने कहा हिंदुस्तान के वजीर दाखिला ने कि वो भी हमारा है। अच्छा। जिस पे ये जो अभी हाल ही में चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख के बॉर्डर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कशमकश हुई है और कन्फ्रंटेशन हुई है, तो हिंदुस्तान के 25-30 साहबी फौजी जो थे सिपाही मारे गए। तो वहाँ पे ये झगड़ा इसीलिए हुआ। ओके। ये असल में चीन ने कहा है कि नहीं, हम तुम्हारा ये जो है ना इसे फेट कंप्लीट नहीं मानते, ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानते। सही। बल्कि एक तरह से उन्होंने दावा कर दिया है। ओके। जवाबी दावा अक्साई चीन के हवाले से भी और अच्छा। लद्दाख के कुछ इलाकों के हवाले से। ओके। अब लद्दाख में 3 पार्टियां हो गई। लद्दाख से ही सी पैक गुजर रहा है। ठीक है। लद्दाख और पाकिस्तान चाइना के दरमियान भी यही बड़ा रास्ता है। हमारे लिए यहाँ से भी सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता होगा अगर हम अफगानिस्तान को बाईपास करें, या एक वखान का कॉरिडोर है उससे बिल्ड कर दें तो हम सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। अब यही इलाका है जो हिंदुस्तान को की अफगानिस्तान तक बराह रास्त पहुँच
बनाता एक्सेस है, जो है, ठीक है। तो उसमें रुकावट है। हिंदुस्तान की अफगानिस्तान तक जोग्राफियाई ज़मीनी पहुंच नहीं है। ओके। अगर गिलगित बल्तिस्तान फर्ज कर लीजिए उनके पास होता, इंडिया के पास चला जाता, तो उनके लिए अफगानिस्तान आसानी हो में जाती है। एक कॉरिडोर ठीक मिल है। जाता। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत बड़ी कशमकश होनी है और ये खेल लंबा चलना है। हमारे यहाँ मजबूरी गालिबन ये बन रही है कि सी पैक के हवाले से दुनिया भर में इतराज़ात उठ रहे हैं कि भैया डिस्प्यूटेड, ये तो बड़ा मकबूजा इलाका है, तो वहाँ नहीं, पर आप कैसे कर ये सकते हैं? इस पे इख्तलाफ है, डिस्प्यूटेड है। तो उस पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी इतराज़ आ रहा था, IMF की तरफ से भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी। तो ये गालिबन वो कानूनी ज़रूरत पूरे करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये कैसे पूरी की जाए। ओके। ये ऐसे पूरी की जा सकती है कि आप रेफरेंडम कर ले, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ले आए, ठीक है। इससे आप हिंदुस्तान पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं और अपनी पोजीशन भी बरकरार रख सकते हैं। आपकी जो भी पोजीशन है, जिसे आप असूली कहते हैं, हालांकि वो पूरी असूली नहीं है। ठीक है। आप कहते हैं कि कश्मीरी हमसे मिल जाए, हिंदुस्तान कहता है कश्मीरी हमसे हमसे मिल मिल जाए। जाए। अब कश्मीरी अगर कहे कि हम आप दोनों से नहीं मिलना चाहते तो फिर क्या तो आप बनेगा? कहते हैं कि नहीं, अगर मेरी बीवी मुझसे तलाक लेगी तो वो दूसरे से शादी भी नहीं कर सकती, ठीक, वो एक आज़ाद फ़र्क के तौर पर रह बिल्कुल ठीक है। सकती। तो हक तलाक मानना है पाकिस्तान को, भारत को, तो पूरी तरह माने, हक लेकिन लिहाज की भी माने। आपके ख्याल में अगर मान लेते हैं तो बीच में जो मेजर झगड़ा है वो तो खत्म हो जाएगा, तो फिर बात क्या बनेगी, उसके आगे क्या मेरा होगा? ख्याल है कि ये झगड़ा हल करना चाहिए और उसमें मुशर्रफ के ज़माने में बहुत पेशरफ्त हो गई थी और अब मामला वहाँ से पीछे चला गया है। ठीक है। मुशर्रफ काफ़ी आगे जाके तय कर रहे थे। लेकिन don't you अब think- मामला जाएगा वो इंडिया की पोजीशन की तरफ, जो इलाका हमारे पास है सही। हमारा, जो आपके पास है आपका। तो लेकिन ये जो है अपोजिशन ये भी कह रही है कि हुकूमत ने जो है कश्मीर का मसला हल कर दिया, खत्म कर दिया, ये इस हवाले से क्या बात मतलब उनका है? मतलब यही है अच्छा, कि एक तो उनका मतलब ये है कि कश्मीर पे हम अपने अरब दोस्तों को भी गवा बैठे हैं। ठीक है। दूसरा उनका कहना ये है कि OIC में जो कि एक डेड हॉर्स है, ये ऐसी एतराज़ है, वो जब वो थे तो कम अज़ कम इजलास हो जाता था। ठीक है। और तीसरा ये है कि भाई आप जो करने जा रहे हैं, लेकिन फिर ये मान के क्यों आए? मैं पूछना चाहता हूँ अपोजिशन के लीडर से कि ये गिलगित बल्तिस्तान को नया सूबा मानकर क्यों आए? ठीक है। अब उसमें ये दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास बुनियादी इंसानी हकूक भी नहीं है, उनकी शहरियत भी तय नहीं है कि किसी मुल्क के शहरी हैं या नहीं नेशनल है, असेंबली में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं उनकी representation- नुमाइंदगी नहीं है। अगर वो- होगी तो पॉलिसी मेकिंग में उनके आप कहते हैं नुमाइंदा बैठ सकता है। तो लिहाजा जो है ना, ये पीपल्स पार्टी ने एक कोशिश की थी, इन्हें मकामी हुकूमत मिली, फिर मुस्लिम लीग ने भी किया, वो और भी अच्छा हो गया था। अब ये जो आप करने जा रहे हैं, इसमें कबाहत वही होगी कि आप वही कर रहे हैं जो मोदी कर रहा है, और बेहतर होता कि आप रेफरेंडम के जरिए करें। तो आपके ख्याल में आप क्या मशवरा देते हैं कि इनको जो है ये नहीं करना चाहिए? रेफरेंडम के जरिए अवाम की राय, अवाम के हकूक बुनियादी हैं, अवाम की मंशा जाननी चाहिए। आप अवाम को मंशा दें, आप कौमी असम्बली या पार्लियामेंट में बिल पास करके आप ये करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें इतराज़ात उठेंगे और आपका केस कमज़ोर होगा। ओके, और आपके ख्याल में जो है दूसरी तरफ जहाँ अपोजिशन के मसाइल चल रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है अपोजिशन को अपना क्या स्टांस लेना चाहिए? अब तो देखिए ना, अब देखिए, अब हुकूमत और अब अपोजिशन के दरमियान बातचीत नहीं होगी। ठीक। अब आप देख लें, इसी मसले में जो स्पीकर ने इजलास बुलाया था उसमें अपोजिशन नहीं गई। अब दो दिलचस्प बातें और हुई हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि कोई भी उनकी पार्टी का लीडर फौजी क़यादत से नहीं मिलेगा। ठीक है। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट से सर्कुलर जारी हुआ है कि कोई भी वज़ीर या मशीर जाके किसी फौजी अफसर को नहीं मिलेगा, ओके। सवाए इसके कि अगर जाएगा तो बजरिया वजारत दफा। ठीक। ये क्या होने जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा कुछ है? लगता है खिचड़ी पक रही है। और खिचड़ी का जो है वो तैयारी कब तक आपके ख्याल में नजर आती है? मेरा ख्याल है कि अगर ये सिस्टम ऐसे चलता रहा तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। अच्छा। उसके बाद फिर क्या होगा? दमादम मस्तकलंदर होगा सिस्टम का, या नए या इलेक्शन? फिर कोई इलेक्शन होगा। आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो आप कुछ सुनने वालों को, देखने वालों को कहना चाहेंगे इस हवाले से कि वो क्या उम्मीद करें? उसका आखिरी फैसला घुड़सवार करेगा। बिल्कुल सही, उसका आखिरी फैसला घोड़सवार करेगा। जनाब, इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाज़त ली जाए। जाने से पहले आपको याद दिलाते चलें कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, जो भी नई अपडेट अपलोड की जा रही हैं प्रोग्राम। उसके अलावा आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि अपडेट्स जो हैं वो आपको दस्ती फ़ौरन पहुँच सके। इसी बात के साथ मुझे यानी कि शाहपारस सलीम और इम्तियाज़ आलम साहब को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं बदलो की नशरिया।